हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप सो यू आर डूइंग गुड। तो क्या करने वाले अपन इस वीडियो में अपन मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल जो कि अपना एफएम का चैप्टर नंबर 10 है, उसका इलस्ट्रेशन नंबर 3 करने वाले हैं। ओके, देखिए, इससे पहले अपन ने क्या कर लिया था, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखिए, अपना जो चैप्टर 10 है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, इसमें टोटल 19 इलस्ट्रेशन है और कुछ 13 क्वेश्चंस हैं। ओके, और इसमें 19 इलस्ट्रेशन है, कुछ 13 क्वेश्चन है, तो अपन एक एक करके सारे वीडियो में पूरे इलस्ट्रेशन और क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में अपन ने एक्चुअली इसकी दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है मेरे चैनल पर, लर्न मोर मोर विथ एमजे के नाम से जो चैनल है उस पर दो वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। आज अपन कौन सा इलस्ट्रेशन करने वाले हैं? आज अपन इलस्ट्रेशन नंबर 3 करने वाले हैं, वो भी थर्ड नंबर पे, ठीक है? तो सर आप सीक्वेंस में क्यों नहीं करा रहे हैं, मतलब ऊपर नीचे क्यों करा रहे हैं आप, मतलब? तो बेटा मैं आपको सीक्वेंस में इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि जो अपना स्टडी में मटेरियल है उसमें कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन और इलस्ट्रेशन नहीं दे के रखे हैं, तो मैं इसलिए आपको ऊपर नीचे करा रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट वाइज कराते जाऊंगा, जिससे कि आपका हर एक इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन आसानी से होता जाएगा। ओके, आइए स्टार्ट करें इलस्ट्रेशन नंबर 3। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 3 अच्छा है, मतलब क्वेश्चन 10 अगर एग्जाम में आएगा तो 10 मार्क्स का वेटेज रखता है ये वाला, 10 मार्क्स का आएगा। देखिए, ऑन 1 जनवरी the managing director of Norin Limited wishes to know the amount of working capital that will be required during the year। क्या है कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है किसके, नोरिन लिमिटेड के, क्या क्या चाहते हैं कि विशेष टू नो अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल दैट विल बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर। मतलब एक मैनेजिंग डायरेक्टर नॉन लिमिटेड के वो ये जानना चाहते हैं कि हमें कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी प्रिपेयर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फोरकास्ट। ठीक है, अपन को क्या करना है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट निकालनी है, कितनी वर्किंग कैपिटल लगेगी। प्रोडक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वाज 60,000 यूनिट। इट इज प्लान दैट दिस लेवल ऑफ एक्टिविटी वुड बी मेंटेन ड्यूरिंग द प्रेजेंट ईयर। बोल रहे हैं कि जो प्रोडक्शन हुआ था ना पिछले ईयर, प्रीवियस ईयर, कितने, 60,000 यूनिट का। इट इज प्लान दैट दिस लेवल ऑफ एक्टिविटी वुड बी मेंटेन ड्यूरिंग द प्रेजेंट ईयर। वही वही सेम लेवल वो प्रेजेंट ईयर में भी मेंटेन करना चाह रहे हैं। ओके, द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ द कॉस्ट टू सेलिंग प्राइस आर रॉ मटेरियल 60%, डायरेक्ट वेजेस 10%, ओवरहेड्स 20%। उन्होंने बता दिया है कि मतलब जो रॉ मटेरियल का है, डायरेक्ट वेजेस का, ओवरहेड्स का है, उसका कितना कितना अपन को प्राइस दे के रखा है। मतलब जितना सेलिंग प्राइस होगा उसका अपन 60% कर देंगे तो रॉ मटेरियल निकल आएगा, और 10% कर देंगे तो अपना डायरेक्ट वेजेस निकल आएगा, और 20% कर देंगे उस प्राइस का तो अपना ओवरहेड्स का निकल आएगा। ओके, रॉ मटेरियल आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन स्टोर फॉर एन एवरेज ऑफ 2 मंथ बिफोर इशू ऑफ प्रोडक्शन। क्या कह रहे हैं कि इशू ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन में इशू करने से पहले उनका कितने कितने, मतलब कब तक रॉ मटेरियल पड़ा रहता है इन स्टोर में, रिमेन इन स्टोर एवरेज 2 मंथ। ठीक ठीक है, 2 मंथ, मतलब रॉ मटेरियल 2 मंथ तक पड़ा रहता है तो उसका पीरियड कितना हो गया, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड 2 मंथ। ओके, आगे बढ़ते हैं। ईच यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन प्रोसेस फॉर 1 मंथ। इसका मतलब समझ में आएगा, इस लाइन का क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब है कि ईच यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन प्रोसेस। टू बी इन प्रोसेस का मतलब क्या है यहाँ पे, WIP। ठीक है, टू बी इन प्रोसेस का मतलब यहाँ पे WIP है। ईच यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू बी प्रोसेस फॉर 1 मंथ, तो WIP का इन्हें कितना कह के रख दिया यहाँ पे, 1 मंथ बोल के रख दिया है कि WIP में 1 मंथ लगेगा। The raw material being fed into the pipeline immediately, and labor and overheads cost accruing evenly during the year। तो देखिए, इसका क्या मतलब है, रॉ मटेरियल बीइंग फेड इनटू पाइपलाइन इमीडिएटली, मतलब पाइपलाइन में तुरंत डाल देते हैं। मतलब इसको अपन को कितना परसेंट लेना है, इसको अपन को लेना है 100%। ठीक है ना, तुरंत डाल देते हैं मतलब पूरा इनने मटेरियल डाल दिया होगा। लेबर एंड ओवरहेड्स कॉस्ट अक्रूइंग इवनली ड्यूरिंग द ईयर, मतलब पूरे महीने चलता है। ठीक है ना, तो इसको अपन क्या मान के चलेंगे, पूरे महीने चलता है तो इसको अपन क्या मान के चलेंगे, 15 दिन मान के चलेंगे। ठीक है, एवरेज लेके चलना पड़ेगा इसका, क्योंकि उन्होंने बोल दिया इवनली ड्यूरिंग द ईयर, सॉरी इवनली ड्यूरिंग द मंथ, तो इसको अपन को एवरेज लेके चलना पड़ेगा, तो अपन इसको 15 दिन मानेंगे।
15 दिन मानेंगे या फिर 15 डेज मानेंगे, ठीक है। तो 15 डेज, तो उसको 15 डेज मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका, 0.5 मंथ आ गया, आधा महीना मतलब 0.5 मंथ। ओके, आगे बढ़ते हैं। Finished goods will stay in warehouse awaiting dispatch to customer for approximately 3 months. Finished goods का इनने स्टोरेज पीरियड कितना बता दिया, 3 मंथ बता दिया यहाँ पे। क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर इज 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ रॉ मटेरियल। क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर ने अपन को कितना अलाउ करके रखा है, 2 मंथ अलाउ करके रखा है। और क्रेडिट अलाउड टू डेटर, अपन ने डेटर को कितना अलाउड करके रखा है, 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच, जहाँ डिस्पैच करा है वहां से 3 महीने अलाउ करके रखा है। सेलिंग प्राइस 5 रुपीज पर यूनिट एंड देयर इज अ रेगुलर प्रोडक्शन एंड सेल्स साइकिल। वेजेस एंड ओवरहेड्स आर पेड ऑन फर्स्ट ऑफ ईच मंथ फॉर द प्रीवियस मंथ। क्या कह रहे हैं, जो प्रीवियस मंथ का जो भी ओवर वेजेस और ओवरहेड्स रहता है उसको अपन कब पे करते हैं, पेड ऑन फर्स्ट ऑफ ईच मंथ। मतलब जैसे आज फरवरी का है, जैसे कि मान लीजिए अभी अपना जुलाई निकल गया, ठीक है ना, तो जुलाई, पूरे जुलाई का पेमेंट पेमेंट अपन ने कब करा होगा, 1 अगस्त को या 1 अगस्त को करा होगा, ठीक है। मतलब अपन जो भी अपने खर्चे करते हैं इस महीने के, अगले महीने की पहली तारीख को उसको पे करते हैं। तो इसका कितना हो गया, इसका हो गया 1 मंथ, ठीक है ना, 1 मंथ के बाद ही पे करते, तो 1 मंथ तक रहेगा। द कंपनी नॉर्मली कीप्स कैश इन हैंड टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000। कंपनी अपने हाथ में कितना कैश कितना रखती है, 20,000 रुपए, ठीक है। तो क्या करना है अपन को, इसमें अपन को वर्किंग कैपिटल निकालनी है। तो कुछ नहीं, वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है, कैश करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो पहले अपन करंट एसेट लिखेंगे, फिर करंट लायबिलिटी लिखेंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे अपन को एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ऐसा फॉर्मेट बनेगा तो अपन और फिर करंट एसेट निकालेंगे और करंट लायबिलिटी निकालेंगे और फिर अपना आंसर आ जाएगा। ओके, स्टार्ट करें, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले अपना आ जाएगा करेंट एसेट, ठीक है। तो करंट एसेट में सबसे पहले क्या आ जाएगा, करंट एसेट में सबसे पहले आ जाएगा अपना रॉ मटेरियल। ओके, तो देखिए कितनी यूनिट थी इसकी, इन्होंने बोल दिया था यहाँ पे कि देखिए जितनी भी यूनिट प्रीवियस ईयर में बनी थी ना, इस ईयर भी उतनी होंगी, तो अपन इसमें उतनी यूनिट ले लेंगे, 60,000, ठीक है। और यहाँ पे प्राइस कितना बोला था रॉ मटेरियल का, इन्होंने बोला था 60% किसका, सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस कितना, 5 रुपए पर यूनिट। तो यहाँ पे यही कर देते हैं, 5 × 60% मतलब 3 रुपए, ठीक है। ओके, 3 रुपए, और कितना, 12 मंथ इंटू कितने मंथ बोला था रॉ मटेरियल का, इन्होंने रॉ मटेरियल का बोला था यहाँ पे 2 मंथ, ठीक है ना। स्टोरेज में कितना पड़ा रहता है, 2 मंथ। ओके, तो यहाँ पे अपना 2 मंथ हो जाएगा। करिए कैलकुलेट, कितना आ रहा है, 60,000 इंटू 5 × 60% डिवाइड बाई 12 × 2, तो ये अपना आ रहा है 30,000 रुपये, ठीक है। दूसरा, दूसरा क्या आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस में क्या आएगा, रॉ मटेरियल भी आता है, बेजेस आता है, और अपना क्या आता है, ओवरहेड्स भी आता है। आपने मतलब कॉस्टिंग में पढ़ा होगा फर्स्ट ग्रुप में। ओके, तो इसका क्या करेंगे अपन, इसका अपन बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1। तो आइए इसका अपन बनाते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट, तो फर्स्ट वर्किंग नोट अपना हो जाएगा एस्टिमेशन ऑफ WIP, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगी, अपनी 3 चीजें आ जाएंगी, कौन कौन सी, सबसे पहला आ जाएगा अपना रॉ मटेरियल, ठीक है। तो रॉ मटेरियल तो अपन ने अभी निकाला है, ठीक है। 60,000 इंटू 5 का कितने परसेंट था, 5 का था अपना कितने परसेंट था अभी, 60%, ठीक है।
60% और डिवाइड बाय 12 इंटू 2 मंथ, ठीक है। और इन्होंने कितना बोल दिया था WIP में इनका, किसका 100% ही लेना है। तुरंत डाल देते हैं तो कितना आ जाएगा 100%। निकालिए कितना आ रहा है 60,000 इंटू 5 इंटू 60% डिवाइड बाय 12 इंटू 2 और इंटू 100%। तो ये अपना हो गया कितना 30,000। सॉरी यहाँ पे 1 मंथ है, 1 मिनट, 1 मंथ, 1 मंथ है यहाँ पे बोला था ना। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बोला था, देखिए WIP के लिए कितना 1 मंथ बोला था। ओके, तो कितना होगा आप करिए 60,000 इंटू 60% डिवाइड बाय 12 इंटू 2 और 100%। तो कितना आ गया, सॉरी वन, वन है, 1 मिनट, 60,000 इंटू 5 इंटू 60% डिवाइड बाय 12 इंटू 1 इंटू 100%। तो ये कितना आ गया 15,000 रुपए, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन यहाँ पे, अपन निकाल लेंगे लेबर। लेबर तो लेबर की भी कितने 60,000 और 5 सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट था लेबर का, लेबर का था यहाँ पे 10%, 10%, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड बाय 12 और यहाँ पे भी 1 मंथ लेना है, ठीक है। 1 मंथ, 1 मंथ यहाँ पे भी लिखे दे रहे हैं। और इसका कितना परसेंट लेना है अपन को 0.5 या फिर 0.5 ना लिख के अपन इसका 50% लिख दे रहे हैं, ठीक है। 0.5 मतलब 50% ही तो हुआ ना, 50% करिए कैलकुलेशन कितना आ रहा है 60,000 इंटू 5 इंटू 10% डिवाइड बाय 12 और इंटू 50%। तो ये कितना आ गया अपना 1,250 रुपए। अब सी अपना ओवरहेड्स, तो ओवरहेड्स का भी हो जाएगा 60,000 और इंटू 5, इसका कितना था 20% था शायद, ओवरहेड्स का 20%, ठीक है। तो 20% डिवाइड बाय 12 इंटू 1 मंथ और इंटू 50%। क्यों बोला था ना लेबर एंड ओवरहेड्स का इवनली ड्यूरिंग दी मंथ, मतलब अपन ने एवरेज लिया था तो अपना हो गया था 15 दिन आ रहा था और मंथ में निकालेंगे तो 0.5 मंथ आ जाएगा और उसको अपन ने सीधा यहाँ पे 50% लिख दिया। ठीक, करिए कितना आ रहा है 60,000 इंटू 5 इंटू 20% डिवाइड बाई 12 इंटू 1 और इंटू 50%। तो ये अपना आ रहा है 2,500 रुपये। तो टोटल करिए कितना आ रहा है 15,000 प्लस 1,250 प्लस 2,500। तो ये अपना आ रहा है 18,750। तो WIP आगे अपना कितना आ रहा है 18,750। अब 30 नंबर पे क्या निकालेंगे, तीसरे नंबर पे निकालेंगे अपन अपना यहाँ पे रॉ मटेरियल भी निकल गया, WIP भी निकल गया, अपन निकालेंगे यहाँ पे फिनिश फिनिश्ड गुड्स। ओके, तो फिनिश गुड्स में 60,000 यूनिट इंटू, अब प्राइस क्या लिखना है आप बताइए, प्राइस यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, प्राइस इसका कितना बोला था इसका यहाँ पे फिनिश गुड्स का 3 मंथ, ठीक है। प्राइस क्या लिखा जाएगा बताइए आप, इसको सेल पे, सेल वैल्यू पे करेंगे मतलब सेल वैल्यू से इंटू करेंगे कि इसको मतलब अपन से कॉस्ट ऑफ सेल्स जो भी अपनी मतलब कॉस्ट है टोटल कॉस्ट उससे इंटू करेंगे। बताइए किस किस प्राइस से इंटू करना है बताइए मुझे। तो यहाँ पे क्या करना है अपन को कि फिनिश गुड्स को अपन को सिर्फ कॉस्ट पे, टोटल कॉस्ट पे ही अपन को यहाँ पे लिखना है, क्योंकि जब अपन कॉस्ट में अपन प्रॉफिट ऐड करते हैं जब सेल प्राइस बनता है तो अपन को प्रॉफिट तो नहीं लेना है, इसलिए अपन इसको किस प्राइस पे करेंगे, इसको अपन करेंगे यहाँ पे टोटल कॉस्ट की पे। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो रही थी अपनी, देखिए यहाँ पे 5 का 60% यहाँ पे 3 हो रहा था, यहाँ पे 5 का 10% 0.5 और 5 का 20% ₹1। तो यहाँ पे टोटल हो रही थी अपनी 4.5 रुपए, ठीक है ना। तो इस सब अपन टोटल कॉस्ट पे इसको अपन यहाँ पे कंसीडर करेंगे। करिए कितना 4.5 इंटू 12, सॉरी 60,000 इंटू 4.5 डिवाइड बाय 12 इंटू
3, तो ये अपना आ रहा है 67,500। ठीक है, 67,500। ठीक है, अब क्या आएगा, चौथे नंबर पे आ जाएगा अपना डेटर। तो डेटर कितना, 60,000, और किस रेट पे लिखना है आप बताइए जल्दी। डिवाइड बाय 12 इंटू डेटा का कितना बोला था यहाँ पे, 3 मंथ। ठीक है ना, क्रेडिट अलाउड टू डेटा 3 मंथ। तो 3 मंथ में यहाँ पे ही मंथ लिख दे रहा हूँ। बताइए अब यहाँ पे कौन सा प्राइस लिया जाएगा, सेल प्राइस या फिर टोटल कॉस्ट पे लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना, टोटल कॉस्ट पे ही अपन लिखेंगे। यहाँ पे नोट लिख लेना कि अगर जैसे मेथड मतलब क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है अगर, तो अपन को उसको टोटल कॉस्ट पे ही लिखना है। ठीक है ना, टोटल कॉस्ट पे लिखना है। ये बात आ गई आपको समझ में, मतलब आप एक काम करना, नोट लिख लेना। ठीक है, ओके। और अगर जैसे देखिए, दो अप्रोच होती है, कैस्ट कॉस्ट अप्रोच, सॉरी कैस्ट कॉस्ट अप्रोच होती है, और दूसरी होती है टोटल अप्रोच। अगर जैसे क्वेश्चन ने बोला है कि कैश कॉस्ट अप्रोच से करना है, तो डेटर को अपन कंपलसरी किस पे लेंगे, कॉस्ट ऑन सेल पे लेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन ने बोला है कि टोटल अप्रोच से करना है, तो अपन को उस पे क्या करना पड़ेगा, उस पे अपन को कंपलसरी सेल्स पे लेना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट अपन नोट लिख लेंगे अपन इसका। तो और कुछ नहीं बोला है, तो अपन को किस पे लेना है, कॉस्ट पे ही लेना है। तो 60,000 इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12 इंटू 3। ठीक है, तो ये कितना आ गया अपना, ये भी आ गया अपना 67,500। अब ई, तो यहाँ पे अब कैश, तो कैश तो अपना ऑलरेडी गिवन था ना, कितना, 20,000 रुपए। तो यहाँ पे लिख देंगे केवल 20,000 रुपए। ओके, तो अपनी टोटल हो गया, मतलब करंट एसेट पूरा हो गया, अपना रॉ मटेरियल भी हो गया, डब्ल्यूआईपी भी हो गया, फिनिश गुड्स भी होगा, डेटर भी होगा, कैश भी हो गया। तो यहाँ पे करिए, कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है टोटल ए। तो यहाँ पे 30,000 प्लस 18,750 प्लस 67,500 प्लस 67,500 प्लस 20,000, तो अपना कितना आ रहा है, 2,03,750 रुपए। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन यहाँ पे करेंगे करंट लाइबिलिटी। करंट करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो करंट लायबिलिटी में सबसे पहले क्या आएगा, तो करंट लायबिलिटी सबसे पहले आएगा अपना क्रेडिटर। ठीक है, तो देखिए क्रेडिटर को किस वैल्यू पे लिखना है अपन को तो पता ही नहीं कि मतलब कितनी अपन ने परचेज करी है। तो देखिए, अगर क्वेश्चन जब भी साइलेंट रहे, अगर कुछ भी नहीं बोला है क्वेश्चन में, तो अपन को क्या करना है कि जो भी अपन को अगर कुछ भी नहीं बोला है, तो जितना रॉ मटेरियल कंज्यूम है, अपन मान के चलेंगे कि उतना ही अपना रॉ मटेरियल परचेज है। ठीक है, क्योंकि अब जितना क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, उतना अपन से उतना ओपनिंग स्टॉक मानेंगे, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अपना रॉ मटेरियल कंज्यूम इज इक्वल टू परचेज प्राइस। ठीक है, यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे वर्किंग नोट 2 कर दें यहाँ पे। ठीक है, वर्किंग नोट 2। देखिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम इक्वल टू क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम तो अपन को पता है कितना, 1,80,000 निकाला था ना अभी अपन ने रॉ मटेरियल कंज्यूम। ये देखिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालिए कितना आ रहा है, 60,000 इंटू 5 इंटू 60%। ठीक है, तो 1,80,000। ठीक है, आ गया समझ में कहाँ से आया, नहीं तो मैं इसका एक काम कर रहा हूँ, बाइफरकेट करके ही लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे 60,000 इंटू 5 का, यहाँ पे 5 का यहाँ पे 60% कितना हो जाएगा, जिससे आपको बाद में समझ में आ जाए। 60%, तो इतना रॉ मटेरियल कंज्यूम करा था अपन ने। ओपनिंग स्टॉक तो अपन को बताया नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, परचेज
लेकिन अपन को क्लोजिंग स्टॉक पता है कितना है। क्लोजिंग स्टॉक अपना ये 30,000 रुपए क्लोजिंग स्टॉक हो गया। तो जितना अपना क्लोजिंग स्टॉक उतने अपन को क्या मानना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक 30,000। ठीक है, अब इससे ये कट जाएंगे तो अपना यहाँ पे कितना आ जाएगा, वही अपना 1,80,000 इक्वल टू परचेज। ना अपना परचेज आ गया कितने का, अपन ने यहाँ पे परचेज करा था 1,80,000 रुपए का। ओके, आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे क्रेडिटर कितना दे के रखा है, कितने मंथ का दे के रखा है क्रेडिटर का, 3 मंथ का ही दे के रहा है, 3 मंथ का ही अलाउड करा था। तो यहाँ पे वही 60,000, 60,000 इंटू 3, ठीक है ना, वही 5 इंटू 60% वाला। तो अपना 1,80,000 टोटल आ जाएगा, और डिवाइड बाय 12 मंथ। या फिर एक काम करना है, यहाँ पे डायरेक्ट 1,80,000 ही लिख देना जिससे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, और डिवाइड बाय 12 मंथ इंटू 3 मंथ, और लिख देना यहाँ पे वर्किंग नोट टू रेफरेंस के लिए। तो 1,80,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा अपना क्रेडिटर का, 1 मिनट, सॉरी क्रेडिटर का यहाँ पे 2 मंथ था, ठीक है ना, क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर 2 मंथ। तो यहाँ पे 2 मंथ है, 2 मंथ, तो 18,000 डिवाइड बाय, सॉरी 1,80,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 2, तो ये अपना कितना हो गया, 30,000 रुपए। ठीक है, अब किसकी बारी आ गई, अपनी वेजेस की बारी आ गई, या फिर लेबर कॉस्ट बोल सकते हैं, लेबर कॉस्ट या फिर वेजेस। ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे लेबर कॉस्ट या वेजेस। तो लेबर कॉस्ट तो अपन ने निकाल लिया था, कितना आ रहा था अपना यहाँ पे 1250। लेकिन यहाँ पे एफनेस एक्चुअली क्या है कि जो लेबर का है टाइम अलग दे के रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना 60,000 यूनिट, ठीक है, 60,000 यूनिट इंटू प्राइस। तो अपन को पता है प्राइस कितना 0.5 ही था, डिवाइड बाई 12 मंथ, और यहाँ पे इंटू कितने मंथ का दे के रखा है, देखिए यहाँ पे बोला है कि wages and overheads are paid on the first of each month for the previous year, मतलब 1 मंथ के बाद दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मंथ निकालिए कितना आ रहा है, 60,000 यूनिट इंटू 0.5 डिवाइड बाई 12 इंटू 1, तो इतना कितना आ रहा है 2,500 रुपये। फिर सी पे क्या आना है, अपना क्या बचा, ओवर हेड्स, ओवर हेड 60,000 यूनिट इंटू वही कितना, 1 रुपए निकाला था ना अपन ने, 12 मंथ, और ओवरहेड्स का कितने देख रखा है, सेम 1 मंथ। करिए 60,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 12 इंटू 1, तो अपना कितना आ रहा है 5,000 रुपये। टोटल करिए कितना हो रहा है यहाँ पे, तो अपना हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, टोटल लाइबिलिटी का बी, तो 30,000 प्लस 2,500 प्लस 5,000, तो अपना कितना हो गया 37,500। तो यहाँ पे अपन ने टोटल एसेट भी निकाल ली और टोटल लाइबिलिटी भी यहाँ पे निकाल ली। अपना वर्किंग कैपिटल अपना ए माइनस बी, ठीक है ना, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, तो 2,03,750 माइनस 37,500, तो अपनी कितनी आ रही है 1,66,250। ठीक है, इतनी अपन को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है अपन को, यहाँ पे अपन नोट लिख लेंगे। देखिए पहला नोट क्या आएगा कि डेटर आर वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ सेल्स इन द
एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक मिनट, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। और अगर दूसरा नोट लिखना है तो अपन लिख सकते हैं, दूसरा नोट ही लिखेंगे। अगर जैसे कैश कॉस्ट अप्रोच, अगर जैसे कैश कॉस्ट अप्रोच का बोला है तो अपन को कंपलसरी करना है, लिख ही लेते रहे यहाँ पे। अगर जैसे क्वेश्चन में कैश कॉस्ट अप्रोच का बोला है, अपन को क्या करना है यहाँ पे, यहाँ पे अपन को करना है कॉस्ट ऑफ सेल पर। और अगर जैसे टोटल अप्रोच का बोला है, अपन को किस पे वैल्यू करना है, अपन को यहाँ पे अपन को करना है अपना कंपलसरी ऑन सेल्स। ठीक है, ये नोट दो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार अपन इससे मिला लें, इनका कितना आ रहा है, 1,66,250। ठीक है, अपना भी इतना ही आ रहा था, 1,66,250। ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन मतलब इलस्ट्रेशन ज़्यादा टफ नहीं था, मतलब एकदम ये भी नहीं बोल सकते इजी था, लेकिन हाँ मॉडरेट था। लेकिन इतना था कि समझ में आ जाएगा और एग्जाम में आ गए तो पूरा अपन से बन जाएगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को इलस्ट्रेशन को अच्छे से 2-3 बार पढ़ना फिर करना। ओके। तो देखिए अगर किसी को अगर जैसे अब लिखना है अगर जैसे, तो पॉज करके वीडियो लिख लेना। इसके मतलब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकाला फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे वर्किंग। ओके। आई होप सो आपको सबको मतलब इलस्ट्रेशन समझ में आया होगा। अगर इसको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं। ओके। तो अपना इलस्ट्रेशन 3 भी कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन, जिसमें कोई इलस्ट्रेशन या फिर क्वेश्चन को करते हैं। ओके। अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एग्जाम अभी आने वाले हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।